में करो। आपको राज्य करने के लिए परमेश्वर खड़ा किया है। हालेलुया। क्या मैं किसी से बात करता हूँ? कितना लोग सुन रहे हैं? आपको प्रभु आशीष किया। जो बोलो मुझे आशीष किया। चिल्ला के बोलो मुझे आशीष किया। आमीन। इस धरती में हर मनुष्य को परमेश्वर बनाया ताकि वो इन्फ्लुएंस करे। इन्फ्लुएंस बोलेगा तो प्रभावशाली हो। जोर से बोलो मैं प्रभावशाली हूँ। चिल्ला के बोलो मैं प्रभावशाली हूँ, ताकि अपनी जीवन में राज्य करे। आमीन। जोर से बोलो मैं राज्य करने के लिए बनाया गया। अगर आप नहीं समझेंगे जिंदगी भर गुलाम रहकर चला जाएंगे। हालेलुया। जब हम यीशु को नहीं जानते तो हम गुलाम थे किसके? शैतान के। और जब हम यीशु को जानने लगा, यीशु हमें वो हमारा राजाओं का राजा, हम राज्य राजा बनकर राज्य करेंगे। जोर से बोलो राजा बनकर राज्य करेंगे। हालेलुया। प्रभु हमें आदर दिया है। लोग हमें सुनेगा, विश्वास करेंगे क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हम सबको प्रभु इन्फ्लुएंशियल बनाया, प्रभावशाली व्यक्ति बनाया। जोर से बोलो प्रभावशाली व्यक्ति। कितना लोग सुन रहे हैं? जोर से बोलो प्रभावशाली व्यक्ति बनाए। हालेलुया। ताकि हम अपनी क्षेत्रों में आशीष पाएं, उन्नति पाएं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे हैं? हालेलुया। प्रभु हमें समय पर रखा है। जोर से बोलो समय। चिल्ला के बोलो समय। समय कैसा है? कैसा है? सेकेंड्स, मिनट्स, आवर्स, डे और वीक। क्यों ऐसा बना है? क्यों समय को ऐसा बना है प्रभु? क्यों? क्या करने के समय को जा रहे? एक दिन निकल गया बस। आपको मालूम है समय को छोटी छोटी पीसेस में बनाया ताकि हम एक एक दिन में एक एक कार्य करके बढ़ते जाएं। हालेलुया। एक दिन खराब गया कोई बात नहीं, दूसरा दिन अच्छा जाएंगे। हालेलुया। क्यों? मौसम है, ऐसे ही होता है ना। गर्मी आया फिर ठंडा आएगा, ठंडा आएगा तो फिर बारिश आएगा, ऐसे ही होता है। देखो परमेश्वर कुछ भी ऐसे नहीं बनाया, मकसद से बनाया। हम अगर उससे सही तौर से फॉलो करेगा, हम खुद आशीष होंगे, हजारों के लिए आशीष बनेंगे। हालेलुया। हर चीज का एक समय होता है। जोर से बोलो हर चीज का समय होता है। हालेलुया। आपको समय में रखा है प्रभु। वो समय प्रभु का तोहफा है आपके लिए। जोर से बोलो तोहफा है। 24 घंटा आपको जो दिया ना प्रभु, वो क्या है? पिछले साल यानी कि 2 साल में कितने लोग मर गए, पर परमेश्वर ने मुझे और आपको संभाल कर रखा। कारण क्यों? वो उसकी अनुग्रह हम पर था। और सबसे बड़ी बात, उसकी मकसद हमारे पूरा नहीं हुआ। और एक साल प्रभु आपको दिखाया। कारण क्यों? उसका मकसद आपके जीवन में, उसका काम जो आपके लिए रखा था वो पूरा नहीं हुआ। इसलिए कितना लोग सुनेगा? कितने लोग समझेंगे? जोर से बोलो मैं बेकार नहीं, मैं आशीष के लिए रखा हूं, मैं उन्नति के लिए रखा हूं। पर जो व्यक्ति समय को नहीं पहचानेगा, वो अपना जीवन में कुछ करेगा नहीं। पर जो व्यक्ति अपने समय को मूल्य समझेगा, वो पक्का आशीष पाएगा। जोर से बोलो मेरा समय प्रभु मुझे तोहफा के तौर से दिया है। कई लोग बिजी है, मालूम नहीं क्या कर रहे हैं, पर हमको और आपको बिजी है, सही काम में बिजी है तो सही फल लाएगा। हालेलुया। इसलिए आपका काम को जांचो, आप क्या कर रहे हैं। मत्ती 13 उसका 33, मैथ्यू 13:33। पर्पस, कॉलिंग, कैरियर, मकसद, बुलाहट और कैरियर बोलेगा तो कैरियर भाई, कैरियर। साइकिल में ले जाने वाला कैरियर नहीं, कैरियर, योर कैरियर।
कैरियर जो होता है, कैरियर, कैरियर को क्या बोलेंगे हिंदी में? कोई हिंदी महान पोइट कोई है हमारे बीच? कैरियर मतलब पेशा, व्यवसाय। व्यवसाय, पेशा। जो आपका व्यवसाय है वो धरती के लिए है, पर जो मकसद है वो स्वर्ग के लिए है। जो कॉलिंग है स्वर्ग के लिए है। कितना लोग अनंतकालिक है वो? हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? मत्ती 13 उसका 33। उसने एक और दृष्टांत उन्हें सुनाया। यीशु मसीह ने एक और दृष्टांत उन्हें सुनाया। स्वर्ग का राज्य, स्वर्ग का राज्य खमीर के समान है। खमीर के समान, ईस्ट के समान है। ईस्ट कोई देखा कितने बहन लोग घर में बेकिंग किया है या डोसा बनाया, अप्पम बनाया, उसमें क्या डालते हैं? ईस्ट डालते हैं। हालेलुया। हाँ, क्या लिखा है? स्वर्ग के राज्य कैसा है? ईस्ट के समान है, खमीर के समान है। अब देखता है रात को वो ईस्ट डालता है, सुबह फूल जाता है भाई, पूरा पूरा गूंदे गूंदे में उसका इफेक्ट आता है। उसी तरह परमेश्वर आपको वो घर में रखा है ताकि आपके द्वारा प्रभु की इफेक्ट वो घर में आए, आपके द्वारा वो मोहल्ला में इफेक्ट आए। है कोई मेरे साथ? स्वर्ग के राज्य कैसा है? खमीर के समान है। किसी को बोलो आज की वचन पकड़ो, आपकी जिंदगी बदल जाएंगे। आप कुछ नहीं करेगा, सब कुछ करने वाला बन जाएंगे। है कोई मेरे साथ? हालेलुया। मेरे जीने का मकसद है रोडपति को करोड़पति बनाए। मेरा जीने का मकसद है बेकार को, गटर में पड़े हुए लोगों को उठाकर खड़ा कर परमेश्वर की राज्य में खड़ा करो। है कोई मेरे साथ? हालेलुया। उस खमीर के समान। स्वर्ग के राज्य कैसा है? खमीर। यीशु मसीह जहां भी गया था खमीर के समान, सबको झुंड के झुंड उसके पीछे लगते थे, कारण वो इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति था। उसी तरह परमेश्वर मुझे और आपको इन्फ्लुएंशियल बनाना चाहता है। एक दिन आप थाने में आएंगे, आप आएंगे, आपके पीछे 100 लोग आएंगे। किसी को बोलो इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति अकेला नहीं, 100 लोगों के साथ, 1000 लोगों के साथ, लाख लोगों के साथ चलता है। कितना लोग इन्फ्लुएंशियल बनेंगे? प्रभु आपके द्वारा करना चाहता है। क्या आप तैयार है प्रभु को करवाने के लिए? है कोई मेरे साथ? मैन पर्पस, मकसद, जोर से बोलो मकसद, चिल्ला के बोलो मकसद। हमें प्रभु समय पर रखा है, दिन हफ्ता महीना साल दे के समय पर रखा है ताकि हम कर करके आशीष, लेवल पे लेवल, आशीष पे आशीष, उन्नति पे उन्नति बढ़ते जाए। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? प्रेज द लॉर्ड। एक फेसेस होता है हमारे जीवन में। फेसेस बोलेगा तो समय काल होता है। समय काल, जोर से बोलो समय काल। शादी नहीं तो अकेला था, अकेले के बाद दुकेला हो जाते हैं। समय काल। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जब अकेला रहता तो कितना अच्छा लगता है शादी करने। शादी के बाद सोचता भाई अकेला रहता तो ये अच्छा रहता भाई। जो शादी के हंस रहे मालूम है हमको। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ये साल दिया, ये साल में प्रभु आपके द्वारा कुछ करना चाहता है। प्रभु नया साल दे रहा है, प्रभु कुछ नया साल में करना चाहता है। कितना लोग करेंगे? 2022 को कुछ अद्भुत करेंगे। पर मैं भविष्यवाणी करता हूँ, सुनो, 2022 बहुत कठिन होने वाला है, बहुत कठिन। किसी को बोलो 2022 बहुत कठिन होने वाला है, पर जो प्रभु में और प्रभु के राज्य में बना रहेंगे उसको प्रभु तैयार करे लीडर के समान। इसलिए मैं बोला था हमें 2022 जो निकल लेगा, 2023, 24, 25 आपका अद्भुत होने वाला है। 2000 किसी को बोलो 2022 ट्रेनिंग का समय रहेगा। वो समय, वो काल ट्रेनिंग का रहेगा। प्रभु अद्भुत तौर से ट्रेन करने वाला है। अगर आप अपने आप को समर्पण करोगा तो प्रभु आपको ट्रेन, आप कोई भी रहने दे, मौसी चाचा भी रहने दे, उससे ट्रेन कर मौसी लोग को जीतने के लिए प्रभु तैयार करेगा। 2022 ट्रेनिंग का साल है। किसी को बोलो ट्रेनिंग का साल है। कितना लोग तैयार है ट्रेन होने के लिए? जो व्यक्ति अधीन में नहीं आएगा वो व्यक्ति अधिकार को पहचानेगा नहीं। किसी को बोलो अधीन में आ जाओ। अनेक लोग का प्रॉब्लम क्या है? थोड़ा से थोड़ा सीख लेगा, थोड़ा से जान लेगा, अधीन में आने के लिए मुश्किल होता है। किसी को बोलो अधीन आ जाओ, आप आशीष पाएंगे। आप अधीन आएंगे तो लोग आपके अधीन में आएंगे। वापस बोलता हूं,
इसलिए प्रभु अधिकार रखा है। किसी को बोलो अधीन में आ जाओ, चिल्ला के बोलो अधीन में आ जाओ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप पर वैल्यू रखा, वैल्यू। हाथ रखो, बोलो मेरे ऊपर वैल्यू रखा है। आमीन। आप जो आप पा रहे हैं वो वैल्यू नहीं, उससे कई गुना अधिक है आपका वैल्यू। अगर आप अपने, इसलिए हर रोज प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु जी मैं आपकी आंखों से मेरा वैल्यू देखना चाहता हूं। जब प्रभु की आंखों से आप अपना वैल्यू को देखेगा, आपका स्तर हमेशा बढ़ता जाएगा। है कोई मेरे साथ? हालेलुया। प्रभु मुझ पे वैल्यू रखा है, उस वैल्यू असीमित है, अनलिमिटेड है। उसमें आपको कार्य करने का, जोर से बोलो मुझे कार्य करने का है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए पास्ट में रहेगा तो आपका फ्यूचर आप सही नहीं पाएंगे। वापस बोलता हूं, आपका पास्ट बीता हुआ है, आपका फ्यूचर आने वाला है। पास्ट कुछ नहीं किया तो कोई बात नहीं, पर पास्ट में बने रहो मत। फ्यूचर जो आने वाला है उसके लिए तैयार हो जाओ। फ्यूचर आपके अंदर है। जोर से बोलो मेरा फ्यूचर मेरे अंदर है। चिल्ला के बोलो मेरा फ्यूचर मेरे अंदर है। जो मेरे अंदर है वो दुनिया से बढ़कर है। कितना लोग सुन रहे हैं? आज तक कुछ अच्छा नहीं हुआ, कोई बात नहीं, पर आपका भविष्य उज्जवल है। बीते हुए कल पर अटका मत रहो, आने वाला कल आप बिगाड़ देंगे। बीते वाला कल को भूलकर आने वाला कल के लिए आप सोचेंगे, करेंगे, आपका आने वाला भविष्य उज्जवल होगा। है कोई मेरे साथ? प्रेज द लॉर्ड। क्या मैं किसी को समझा पा रहा हूं? हालेलुया। हमेशा आप, वो परमेश्वर आपके साथ है आपको उत्तम देने के लिए। क्या आप उत्सुक है उत्तम पाने के लिए? हमेशा हर संडे आते हैं, आप ये सोच के आओ मैं आज प्रभु से कुछ पाऊंगा। हमारा प्रभु कोई तस्वीर मूर्ति नहीं, हमारा प्रभु जिंदा है। वो उत्साहित वाले लोगों को कुछ देना चाहता है। आज मेरा यीशु झोली भर के आया, क्या आप पाएंगे? क्या आप देख कर जाएंगे? कहा जोर से बोलो मैं फाक कर जाऊंगा। चिल्ला के बोलो मैं फाक कर जाऊंगा। आमीन। जो आप जा रहे हैं वो एवरलास्टिंग नहीं है, वो टेम्पररी है। कौन सा भी परेशानी, कर्ज का होने दे, बीमारी का होने दे, जोर से बोलो टेम्पररी है। जोर से बोलो टूट के गिर रहा है, क्योंकि वो हमेशा के लिए नहीं, वो तात्काल है। परमानेंट सिर्फ यीशु मसीह है, वो आपके जीवन में परमानेंट कार्य करना चाहता है। है कोई मेरे साथ? प्रेज द लॉर्ड। सौवदेश 1 उसका 3, एक्लेसियस 1:3। सौवदेश 1 उसका 3। उस सब परिश्रम से जिसे मनुष्य धरती पर करता है उसको क्या लाभ प्राप्त होता है? आगे। एक पीढ़ी जाती है और दूसरी पीढ़ी आती है, परंतु पृथ्वी सर्वदा बनी रहती है। सूर्य उदय होकर अस्त भी होता है। 11वां वाक्य पढ़े। प्राचीन बातों का कुछ स्मरण नहीं रहा, और होने वाली बातों का भी स्मरण उनके बाद होने वालों को न रहेगा। आमीन। हालेलुया। सबका समय होता है। सौवदेश पढ़ेगा तो लिखा गया हो सबका, जोर से बोलो समय होता है। मेरा अच्छा दिन आने का समय है। 3:11 ओके, 3:11 पढ़ो। यस। उसने सब कुछ ऐसा बनाया, उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वे अपने अपने समय पर सुंदर होते हैं। सुंदर होते हैं। फिर उसने मनुष्यों के मन में अनादि अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया है। तो भी जो काम परमेश्वर ने किया है वह आदि से अंत तक मनुष्य समझ नहीं सकता। परमेश्वर जो कार्य करने वाला है वो आदि से अंत तक मनुष्य समझ नहीं सकता। हालेलुया। हमारी और आपकी समझ के बाहर है। प्रेज़ द लॉर्ड। पर हम उसे पा सकते हैं। जोर से बोलो पा सकते हैं। आपका पास्ट आपका फ्यूचर नहीं, आपका फ्यूचर आपका फ्यूचर है। जोर से बोलो मेरा फ्यूचर मेरे अंदर है। चिल्ला के बोलो मेरा फ्यूचर मेरे अंदर है।
हाथ रख के बोलो, मेरा फ्यूचर मेरे अंदर है। आप लोग जो लोग बोलते हैं आप वो नहीं है, वो नकली है भाई। आपका पति या पत्नी जो बोले बातें वो जोर से बोलो ना, नकली। असली आपके अंदर है। जोर से बोलो, असली मेरे अंदर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपका भविष्य उज्जवल नहीं होगा अगर आप पिछला वाला बातों को पकड़े। इसलिए प्रेरित पौलुस कहता है, मैं पिछले वाले बातों को भूलकर आगे की ओर लखा हुआ लक्ष्य की ओर बढ़ता हूं। हालेलुया। जो हो गया कुछ नहीं कर सकता है, जो होने वाला है सब कुछ आप पा सकते हैं। कितना लोग सुन रहे हैं? दूध उबल गया, गिर गया, वापस डाल के चाय नहीं बनाते। हालेलुया। हम आगे बढ़ते हैं। उसी तरह जो बीत गए उसे याद करके छोटी छोटी बातों में फंसेगा, बड़ी बड़ी बातें चूक जाएंगे। वापस बोलता हूं, किसी को बोलो छोटी छोटी बातों में फंसेगा। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, छोटी छोटी लोमड़ियां आपकी आंगन को बिगाड़ देते हैं, उसे उसी समय नष्ट करो। खमान जोर से बोलो, नष्ट करो। हालेलुया। आपका फ्यूचर बेस्ट होने का है तो भविष्य को, बीते हुए कल को भूलना पड़ेगा। भूल जाओ, आज तक जो हुआ भूल जाओ। किसी को बोलो भूल जाओ। वापस बाजू वाला को बोलो, हे आज तक हुआ भूल जाओ। जो है वो नहीं, जो नहीं है वो है। हालेलुया। इसलिए जितना बड़ा सोचने का सोचो, प्रभु आपके द्वारा बड़ा करेगा। कहा जोर से बोलो, मैं बड़ा के लिए है। फिलिपियों 3:12, फिलिपियों 3:12। यह मतलब नहीं, यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ, मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, सिद्ध हो चुका हूँ। पर जो आप है वो पूर्ण नहीं है। जो व्यक्ति सोचता है मैं सब कुछ पा लिया तो उसका जीवन थम जाएंगे। जो से लो, बहुत कुछ बाकी है भाई। कमान चिल्ला के बोलो ना, बहुत कुछ बाकी है भाई। कितना लोग बोलते हैं बहुत कुछ बाकी है। जो अब तक हुआ है वो नहीं, बहुत कुछ। कमान जोर से बोलो ना, बहुत कुछ। हाँ, क्या लिखा है? यह मतलब नहीं, यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ, मैं पा चुका हूँ, या सिद्ध हो चुका हूँ, या सिद्ध हो चुका हूँ। पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए, पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ, जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा रहा। मसीह यीशु आपको पकड़ा है क्योंकि आप बड़े बड़े कार्य करने के लिए। ये मत बोलो कि मैं पा लिया, ये बोलो कि मैं पाने वाला हूँ। मैं करोड़ों को पाने वाला हूँ, मैं करोड़ों आत्मा को जीतने वाला हूँ। कौन बोलो ना मेरे साथ, मेरा खुद का मकान होगा। कब तक भाड़ा दे देकर चक्कर काटेंगे? अब भाड़ा आप लेने वाला है कोई मेरे साथ? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, क्या लिखा है? उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ, जिसके लिए हाँ, मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। कमान जोर से बोलो, मुझे मसीह यीशु पकड़ा है। मैं मसीह यीशु के हाथ में हूँ। चिल्ला के बोलो ना, मैं मसीह यीशु के हाथ में। मैं उत्तम नहीं करेगा तो कौन करेगा? मैं आशीष नहीं पाएगा तो कौन पाएगा? मसीह के हाथ में आशीष है भाई। हालेलुया। आगे, हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं, उसको भूलकर आगे की ओर किसी को बोलो आगे बढ़ो भाई। कौन जोर से बाजू वाला को बोलो, आप आगे बढ़ो, मैं आपके साथ हूँ। नेता लोग कहां से ये डायलॉग मिला? बाइबल से। आगे बढ़ो भाई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, क्या लिखा है आगे? निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम आपका पाऊं। निशान है, आपका गोल है, क्या आप जीने का तमन्ना है? हर सुबह उठते तो क्या सोच के उठते हैं? है गोल? नहीं है तो आज लिखो भाई, 1 लाख आत्मा को जीतूंगा, 1 लाख कमाते 10 लाख कमाऊंगा। लिखो गोल।
दुनिया में जितना भी धनवान व्यक्ति है वो अपने जीवन में गोल लिखते। कहां से मिला? बाइबल से। दर्शन के बिना लोग नष्ट हो रहे हैं। आपके जीवन में दर्शन है, आपके जीवन में गोल है, आपके जीवन में मकसद है, जीने का तमन्ना है, नहीं तमन्ना है तो शैतान आपको मार देंगे। पर आप बोलता है नहीं, मैं हर रोज उठता हूं, मैं प्रभु के लिए जीऊंगा, प्रभु की महिमा करूंगा और प्रभु के लिए अद्भुत चिन्ह चमत्कार करूंगा। हर रोज लिखो आपका गोल क्या है। प्रभु आपको 100 साल देगा तो आप क्या करेंगे? क्या गोल है? 100 साल का छोड़ो, आज का गोल ही नहीं है तो 100 साल का क्या करेंगे? हालेलुया। हर रोज लिखो, आज मैं क्या करूंगा प्रभु के लिए, आज मैं अपने लिए क्या करूंगा, आज मैं परिवार के लिए क्या करूंगा। लिखो भाई। जो बोलता है वो हवे पे, जो लिखता है वो दिल पे है। किसी को बोलो लिखो। हो हालेलुया। क्या लिखा है? केवल ये काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता है। कोई निशाना? किसी को बोलो है कोई निशाना? अगर निशाना नहीं तो यीशु निशाना बनो। यीशु आपका मॉडल, यीशु आपका हीरो बनने दो। यीशु जो कि, इसलिए यीशु मसीह किया, बोला मैं जो किया इससे बढ़कर तुम लोग करोगे। वो कौन है? जो गोल लिखता है। हर रोज बोलो मैं यीशु मसीह जैसा अंश में बदलता जाऊंगा। कहाँ जोर से बोलो ना, यीशु पवित्र आत्मा मुझे यीशु में अंश में बदलते ले जाओ। पवित्र आत्मा आपके अंदर है। जोर से बोलो पवित्र आत्मा आपके अंदर है। आपका भविष्य आपके अंदर है। इसलिए प्रभु का वचन कहते हैं आपके अंदर से जीवन की नदियां बहेंगे। ओ माय गॉड। किसी को बोलो ओ माय गॉड। आप मेरे अंदर डाला, मैं बाहर ढूंढ रहा हूं। कहां ढूंढूंगा मैं, कहां ढूंढूंगा। किसी को बोलो अंदर ढूंढो भाई। जोर से बोलो ना अंदर। आपके अंदर प्रभु भर के भेजा है। हर व्यक्ति इधर जो मुझे सुन रहा है, आपको परमेश्वर धरती में भर के भेजा है। पर जब तक वो नहीं जानेगा, जब तक वो समझ नहीं आएगा, आप कुछ करेंगे नहीं। जोर से बोलो मैं बड़ा करने के लिए हूं। चिल्ला के बोलो मैं बड़ा करने के लिए हूं। हमें बड़ा करने के लिए बड़ा सोचने का है, बड़ा बोलने का है, असंभव बात को सोचने का है और असंभव बात को बोलने का है। जब तब प्रभु आपके द्वारा संभव कराएगा। कोई सुन रहा मुझे? हम सोचते नहीं है। हम सोचता 2 रोटी मिल जाएगा ना, 2 टाइम का रोटी मिल जाएगा तो माय गॉड। कोई बोलता है एक दिन निकल गया भाई, नेक्स्ट दिन कैसा जाएगा मालूम नहीं, क्योंकि हमने बड़ा सोचने के लिए सोचे ही नहीं है। कोई मेरे साथ? जोर से बोलो मेरा भविष्य मेरे अंदर है। प्रभु मेरे लिए मकसद रखा है। हालेलुया। कोई आपके साथ नहीं, कोई बात नहीं, यीशु आपके साथ है। हालेलुया। भगवान जोर से बोलो मेरे साथ यीशु मसीह है। आमीन। बड़ा बोलो, बड़ा सोचो, बड़ा करो भाई। भगवान जोर से बोलो बड़ा बोलो, बड़ा सोचो, बड़ा करो। भगवान जोर से बोलो बड़ा सोचो। हालेलुया। आप बिजनेस चलाते हैं, बड़ा सोचो भाई। आप गाड़ी चलाते हैं किसी का, बड़ा सोचो। आपका शोरूम है। कोई आमीन नहीं बोला। आमीन। आप भाड़े पे रहता है, देखो भाड़ा देने आप भाड़ा लेने के लिए सॉरी क्या बोल देने वाला नहीं, आप घर भाड़ा देने वाला रहे। देखो आप ऑटो चलाते, पांडे जी हमारे बीच में ऑटो चलाते हैं, क्या सोचेंगे? आपका 10 ऑटो चल रहा है। थाने में अगर ऑटो वाला कोई बोलेगा तो पहला पांडे का नाम होना चाहिए। समझने में क्या बोल रहा हूं? जब तक हम सोचेगा नहीं, हमारे जीवन में प्रभु करेगा नहीं। हम विश्वास तो करते हैं, विश्वास काम बिना मरा है। विश्वास करो और काम करो। 24 घंटा क्या करते हैं वो इंपॉर्टेंट है। हर रोज प्रभु देता है, हर हफ्ता प्रभु देता है, हर महीना प्रभु देता है। क्या किया आपने? सोया, टाइम पास किया,
या डीपी देगा, डीपी और पीपी, पीपी बजाते रहेगा, सीटी बजा रहे इसलिए भी। हालेलुया। किसी को बोलो अपना समय व्यर्थ मत गवाओ, करो मेहनत। 3 साल आप मेहनत करेगा, जिंदगी भर रॉयल्टी में जिएगा। वापस बोलता हूं, 3 साल मेहनत करो दिल और जान से, जिंदगी भर फिर रॉयल्टी में जिएगा। रॉयल्टी इनकम मतलब प्रभु के काम करते रहेगा, आपका बैंक में पैसा गिरते रहेगा, टपाटक टपाटक, एक टपाक गिरेगा 1 लाख गिरेगा, टपाक। है कोई मेरे साथ? मिरेकल मनी, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जोर से बोलो, प्रभु मेरे साथ है। क्यों? क्योंकि बड़ा आपके द्वारा प्रभु करना चाहता है। आपका पास्ट इंपॉर्टेंट नहीं, पर आपका फ्यूचर वैल्यूबल है। मेरा पास्ट गया तो गया, उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता, इवन प्रभु भी नहीं कर सकता। इसलिए यीशु मसीह काल्वरी क्रूस पर आपके लिए मरा, ताकि आपको पापों को क्षमा कर आपके भविष्य उज्जवल करे। जोर से बोलो, मेरा भविष्य उज्जवल है। चिल्ला के बोलो, मेरा भविष्य उज्जवल है। एशिया की किताब 46 उसका 10 से 13। कितने लोग समझ रहे हैं? जोर से बोलो, मैं इंपॉर्टेंट है। चिल्ला के बोलो, मैं, बाजू वालों को बोलो, मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं, मैं प्रभु के लिए इंपॉर्टेंट हूँ। कमन जोर से बोलो ना। आपके बाजू में मालूम नहीं कौन बैठा है, पर कल वो करोड़पति होने वाला है। ये कल आप पूछेंगे ऐसा हुआ कैसा? जोर से बोलो, हीलिंग पावर में आने लगा तो हो गया है। यीशु मसीह के साथ जुड़ा रहा, हो गया भाई। कान एशिया की किताब 46 उसका 10। मैं अपनी धार्मिकता को समीप ले आने पर हूँ। हाँ, वह दूर नहीं है। हाँ, और मेरे उद्धार करने में। एशिया की किताब 46 उसका 10। मैं तो अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूँ जो अब तक नहीं हुई। मैं कहता हूँ मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरी करूँगा। प्रभु बोलता, मैं अंत की बात को पहले बोलता हूँ। इधर बैठे हुए हर एक व्यक्ति को प्रभु फिनिश करके बोला, तू चालू कर। वापस बोलता हूं, आप जो कुछ गुजर रहे सब कुछ प्रभु जानता है। हालेलुया। आप प्रभु से दूर हो गए, इसलिए वो चीजें हुआ। अब प्रभु के साथ चलो, प्रभु आपका अंत भला करने वाला है। जोर से बोलो, मेरा भविष्य उज्जवल है। जोर से बोलो, मेरा भविष्य मेरे अंदर है। ये आपके ऊपर है, आपका भविष्य आप कैसे बनाएं। कितना लोग सुन रहे हैं? जोर से बोलो, मेरा ऊपर है। मेरा भविष्य को मैं बिगाड़ सकता हूं, मेरा भविष्य को मैं बना सकता हूं। आपके ऊपर है। जोर से बोलो, मेरा ऊपर है। मैं अपना भविष्य को यीशु मसीह में बनाऊंगा। चिल्ला के बोलो, मेरा भविष्य उज्जवल है। हाँ, क्या लिखा है? मैं तो अंत की बातें आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताते आया हूँ जो अब तक नहीं हुई। मैं कहता हूँ मेरी युक्ति स्थिर रहेगी। आप जो अब तक नहीं किया, उन बातों को प्रभु अब करने वाला है। कोई तैयार है? जो आप तक अभी तक नहीं देखा, वो बातों को आपको दिखाने वाला है। क्या आप तैयार हैं? सोच में आ गई। आप अब तक वो जगह पे नहीं गया, आपको प्रभु ले जाने वाला है। हालेलुया। क्या लिखा है? देखो, प्रभु का वचन कहता है, मैं अंत की बातों को आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूँ जो अब तक नहीं हुई। मैं कहता हूँ मेरी युक्ति स्थिर रहेगी। परमेश्वर का प्लान स्थिर है भाई। किसी को बोलो भटको मत। किसी को बोलो पटरी से बाहर मत जाओ। पटरी से बाहर जाएगी तो रेलगाड़ी गिर जाएगी। किसी को बोलो पटरी में वापस आओ भाई। अब जब यीशु मसीह में, इसलिए अब्राहम को बोला, तुम मेरे सामने सीधा चल। हम लोग सब एक बंदर के समान है, उड़ी मारते रहते जहां को ये। किसी को बोलो पटरी में चल। कहो जोर से बोलो पटरी में चल।
पटरी टूटा हुआ तो फिर क्या होगा? प्रभु पटरी बना के बोला, क्या बोला? पटरी में, कमान जोर से बोलो ना, कितने लोग चलेंगे पटरी में? वो पटरी यीशु मसीह आपके लिए बिछाया है भाई। आप बाहर जाएगा तो क्या होगा? जब पत्रोस दाहिने और बाएं देखा तो क्या हुआ? डूबने लगा, पटरी से बाहर हो गया। यीशु मसीह साथ में चलने वाला व्यक्ति का ये नौबत है तो कितना अधिक हम और आप दुनिया के भीड़ में खो जाते हैं। किसी को बोलो खो मत, पटरी पे आ जा। कमान जोर से बोलो ना, पटरी पे आ जा, यीशु मसीह के साथ चल। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, मैं तेरे पास आता हूँ, पवित्र दिल से आराधना मैं करता हूँ, प्रेमी मन से मैं तेरे पास आता हूँ, पवित्र दिल से आराधना मैं करता हूँ, प्रेमी मन से तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। ओके, 11वां वाक्य। मैं पूर्व से एक उकाब पक्षी को अर्थात दूर देश से अपनी युक्ति की पूरा करने वाले पुरुष को बुलाता हूँ। मैंने ये बात कही है और उसे पूरा भी करूँगा। मैंने ये विचार बांधा है, उसे सफल भी करूँगा। आपके लिए प्रभु विचार बांधा है, उसे प्रभु सफल करना चाहता है। आपकी सफलता प्रभु खुश होता है, आपकी हार में प्रभु खेदित होता है कोई मेरे साथ? जोर से बोलो, मैं सफल के लिए प्रभु खुश होता है। मेरा विजय प्रभु का विजय है। जोर से बोलो ना, मेरा विजय प्रभु का विजय। कितना लोग चाहता है कि आपका विजय प्रभु? आप जब हार जाते हैं प्रभु खेदित होता है, आप जब विजय होता है स्वर्ग में बैठे यीशु मसीह ताली बजाते हैं। आप जब पैसा कमाते हैं स्वर्ग में बैठकर यीशु मसीह ताली बजाते हैं। निराश होते तो प्रभु खुश नहीं होता। जोर से बोलो, मैं निराश नहीं होगा। चिल्ला के बोलो, मैं निराश नहीं होगा, मैं हमेशा खुश रहूंगा। प्रभु की आनंद मेरी ताकत है भाई। कमान जोर से बोलो ना, प्रभु की आनंद मेरी। हाँ, आगे। हे कठोर मन वाले, तुम जो धर्म से दूर हो। प्रॉब्लम किधर है? हमारा मन कठोर है, हमारा पत्थर वाला दिल हो गया है। कमान जोर से बोलो ना, पत्थर वाला दिल को प्रभु जी मांस वाला दिल बना। कमान जोर से बोलो ना, मांस वाला दिल बना, ताकि तेरी वचनों को समझे। तू मुझे विजेता के लिए रखा है, तू मुझे सफलता के लिए रखा है, तू मुझे चंगाई के लिए रखा है, मैं उसे समझ सकूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, ये कठोर मन वाले, तुम जो धर्म से दूर हो, तुम जो प्रभु से दूर हो, कान लगाकर मेरी सुनो। किसी को बोलो, कान लगा के सुनो। मैं अपनी धार्मिकता को समीप लाने पर हूँ। समीप, आपको प्रभु समीप लाना चाहता है। किसके समीप? यीशु के समीप। क्यों संडे बुलाते हैं आपको? ताकि आप यीशु के समीप आकर पहचाने। मेरे भाई और बहनों, पहचाने कि आप सफलता के लिए, आपका बिजनेस उन्नति पाए, आपका परिवार आशीष पाए, आपके बच्चे नंबर 1 हो, आपकी घर, आपकी मोहल्ला में आशीष हो। कितना लोग पकड़ेंगे? अभी तक नहीं हुआ, कारण क्यों? आप प्रभु से दूर, कठोर मन कर दिया। आज बोलो ना, प्रभु जी मेरे मन को पिघाल, मैं तुझे जान सकूं, मैं तुझे पहचान सकूं। तू मुझे आशीष करना चाहता है, मैं उसके लिए उपलब्ध हूं प्रभु जी। बोलेंगे?
कितने लोग बोलेंगे आपका जीवन आसान होने का है? मेरा जीवन स्ट्रगल नहीं, मेरा जीवन आसान होने का है। जोर से बोलो ना, मेरा जीवन आसान होने का है। पैसे के मामले में हो, कोई भी क्षेत्र में प्रभु आशीष करना चाहता है। क्या आप तैयार है प्रभु से आशीष पाने के लिए? आकाश की सड़कों को खोलकर मैं अपरंपार आशीष करता हूं कि नहीं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, तेरे वो वाक्य पढ़ा? नहीं। हाँ, मैं अपनी धार्मिकता को समीप ले आने पर हूँ। समीप, प्रभु चाहता है कि आप प्रभु में घुस जाए। जोर से बोलो, मैं प्रभु में घुस जाऊंगा। अब मैं नहीं, प्रभु दिखेगा। कितना लोग बोलते हैं आज से मैं प्रभु में इतना घुस जाऊंगा कि मैं नहीं, प्रभु दिखेगा। कितना लोग चाहता है कि प्रभु दिखे? अगर प्रभु आपके जीवन में दिखेगा तो आपका जीवन आसान होगा कि कठिन होगा? कठोर होगा कि निर्मल होगा? जोर से बोलो ना, प्रभु आज से, प्रभु आज से, प्रभु आज से यीशु मसीह मैं इतना प्रभु में घुसेगा। वो व्यक्ति जो प्रभु में घुसेगा तो सुबह उठेगा तो क्या करेगा? टीवी ऑन करेगा। कौन सा सीरियल चल रहा है अभी? हालेलुया। वो टीवी पे नहीं, बीबी पे नहीं, वो यीशु पे लगाएगा मन। कितना लोग सुन रहे? जोर से बोलो, मेरा मन यीशु का है, मेरा मन यीशु का मन है। हालेलुया। वो बाइबल पढ़ेगा, वो प्रार्थना करेगा। संडे को 9 बजे का मीटिंग 12 बजे आएगा, 9 बजे से पहले आएंगे। हालेलुया। हम दूसरों के लिए सिद्धांत बनने का है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। है कोई मेरे साथ? जो से बोलो, मैं प्रभु में घुस जाऊंगा, प्रभु और मैं एक हो जाऊंगा। पक्का? जो से बोलो, प्रभु और, कैसा? प्रभु और मैं। फिर अब मैं और प्रभु अलग नहीं, मैं एक रहेगा। हाँ, जोर से बोलो, क्या लिखा है देखो? मैं अपनी धार्मिकता को समीप ले आने पर हूँ, वह दूर नहीं है, मैं दूर नहीं है, और मेरी उद्धार करने में विलंब न होगा। मैं सियोन का उद्धार करूंगा, और इस्राएल को महिमा दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो आपको महिमा देने, आपको उठाना चाहता है, पर आप है कि दूर ही भाग जा रहे हैं। किसी को बोलो, मैं पास आऊंगा। मैं जोर से बोलो ना, पास आऊंगा। सौवदेश 9 उसका 11। फिर मैंने धरती पर देखा, हाँ, कि न तो दौड़ में वेग दौड़ने वाले, और न युद्ध में शूरवीर जीतते, न बुद्धिमान लोग रोटी पाते, न समझ वाले धन, और न प्रवीणों पर अनुग्रह होता है। वे सब और संयोग के वश में हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे हैं? आपका विजय प्रभु खुश होता है। जोर से बोलो, मेरा विजय प्रभु खुश होता है। मैं जब सफल होता है प्रभु, कितना लोग हाथ से बोलो, प्रभु जी मैं सफल होता, आप खुश होते, मैं हमेशा सफल होगा। कम ऑन, जोर से बोलो, मैं सफल होता, प्रभु खुश होता है। मेरा सक्सेस प्रभु प्लान किया हुआ है। कम ऑन, जोर से बोलो ना सब, मेरा सक्सेस प्रभु प्लान किया हुआ है। हर रोज, हर हफ्ता, हर महीना, हर साल आपका सक्सेस प्रभु प्लान किया है। पर क्यों नहीं हो रहे? क्यों नहीं हो रहे? मैं बोल रहा हूं कि आपका सक्सेस आज का, आपका सक्सेस हफ्ता का, महीना का, साल का प्लान किया प्रभु, पर आप सक्सेस नहीं हो रहे। क्यों? हाँ, जोर से बोलो ना, कोई सोचो ना थोड़ा, क्यों नहीं हो रहा है? प्रभु आपका सक्सेस प्लान क्या लिखा हुआ ना? क्या लिखा है? प्रभु आपका सक्सेस, आपका विजय, आपका सफलता प्लान किया हुआ, क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हम प्रभु की इच्छा नहीं चल रहे, प्रभु जैसा चाहते हम नहीं चल रहे, प्रभु से दूर भाग रहे हैं, प्रभु की महिमा नहीं कर रहे हैं।
जितना आप प्रभु के पास जाएगा, प्रभु की महिमा करेगा, प्रभु की स्तुति करेगा। हम क्या करते हैं, प्रभु की बातों को बहुत हल्का लेते हैं। अगर काम पे जाने का है तो 8:30 बजे काम में पहुंच जाएंगे, और जब कलीसिया की बात आते हैं 9 बजे का, तो 12 बजे आते हैं। कोई मेरे साथ है कि नहीं? आपका प्रायोरिटी क्या होना चाहिए? प्रभु का फर्स्ट, सबसे आपका जीवन में सबसे पहला स्थान किसको देना चाहिए? क्या आप देते हैं? सुबह उठते तो पहला घंटा प्रभु को देते हैं। संडे आते तो 9 बजे आते हैं। क्या हर रोज आप प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं? क्यों करते हैं? क्योंकि आपका पहला व्यक्ति यीशु मसीह है, आपका पहला प्यार यीशु है। कोई समझ रहा मुझे? अगर आप समझ जाएंगे इन बातों को, आपका जीवन, जो प्रभु, कौन आपको धरती में रखा है? कौन रखा है? आप अपनी मर्जी से नहीं, आप अपनी माँ बाप की मर्जी से नहीं आए, आप प्रभु की मर्जी से आए। वो रखा है तो वो आशीष के लिए रखा है, वो सफलता के लिए रखा है, वो उन्नति के लिए रखा है। इस मन में बैठा लो भाई, मैं उन्नति के लिए हूं, मैं सफलता के लिए हूं। मैं जो भी करेगा आशीष पाएगा, मेरा कामों में प्रभु आशीष करेगा। पर उसके लिए हमको प्रभु में लगे रहने का है। लगे रहो मुन्ना भाई। मुन्ना भाई में लगेगा तो टपोरी गिरी करेगा, यीशु में बनेगा रहेगा तो बड़े बड़े कार्य करेगा। आपके ऊपर है। जोर से बोलो, मेरा भविष्य मेरे अंदर है। मेरा भविष्य मेरे आगे नहीं, वो मेरे अंदर है। इधर बैठे हुए आज मेरी आवाज सुनने वाला हर व्यक्ति बड़े 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 कार्य करे। कितना लोग तैयार है? पर अगला संडे से दिखेगा नहीं तो होगा क्या? अगला संडे से वांटेड में भी डालेगा तो कोई कोई को दिखेगा नहीं। हालेलुया। मेरा जीवन में सबसे पहला आशीष के कारण मैं हर संडे मीटिंग के लिए अटेंड होने के लिए निर्णय लिया। मैं बताऊं, मैं पहले प्रार्थना नहीं करता, पहले संडे मीटिंग अटेंड करने का निर्णय लिया, तब मेरी आशीष चालू। अगर हम हफ्ता में 3 घंटा नहीं दे सकते तो हर रोज 3 घंटा कैसे देंगे? कोई कोई बोलता है संडे ही मेरे को काम है। वो काम को लात मारो जो प्रभु से आपको दूर लेके जाता है। वो दोस्त को लात मारो जो आपको प्रभु से दूर लेके जाता है। आज वो आपका साथ देंगे, कल वो आपको लात मारेंगे, उससे पहले आप लात मारो। है कोई मेरे साथ? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपका विजय प्रभु खुश होता है। जोर से बोलो, विल्सन बड़े कार्य करता है तो प्रभु, जोर से बोलो ना, विल्सन बड़ा कार्य करता है तो प्रभु, नहीं कमन जोर से, खुश होता मत बोलो, पहले बोलो, पूरा बोलो। हमको पूरा बोलने वालों से पसंद। विल्सन जब बड़े कार्य करता है ना प्रभु, अरे आवाज नहीं आ रहा, मुझे आवाज पसंद है। जिंदे लोग आवाज करते हैं। वो जोर से बोलो, विल्सन जब सफल होता है तो प्रभु, यस, अभी एक एक का ट्यूबलाइट जलने लगा। अभी तक बोल रहा था विल्सन जब सफल, क्या बात है। कमाल, जोर से आपके लिए ताली बजाइए। हालेलुया। ओके, यिर्मयाह के किताब 29 उसका 11। यिर्मयाह के किताब 29 उसका 11। यिर्मयाह, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ। हाँ, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, मैं तुम्हारी विषय करता हूँ। उन्हें मैं जानता हूँ। हाँ, कि आपके लिए प्रभु कल्पना रखा है, आपके लिए प्रभु प्लान रखा है। जोर से बोला ना, मेरे लिए प्रभु प्लान रखा है। प्रभु प्लान क्या किया है? आपका विजय के लिए। प्रभु प्लान क्या किया? आपका आशीष के लिए। प्रभु आपका प्लान क्या किया है? आप उन्नति पाए। और दूसरी तरफ से शैतान भी आपके लिए प्लान किया है तो आप गड्ढे में जाए, आपका हार हो जाए,
आपका रिश्ता टूटे, ये शैतान प्लान कर रहा है। अधिकतर लोग शैतान के प्लान में घुस जाते हैं, प्रभु के प्लान में नहीं घुसते। क्यों? वापस बोल रहा हूं, प्रभु भी प्लान रखा है, शैतान भी प्लान रखा है। अधिकतर लोग शैतान के प्लान में घुस जाते हैं, प्रभु के प्लान में नहीं। क्यों? क्यों भाई, क्यों क्यों? किसी ने पूछा ना क्यों? कभी सोचा है? देखो परमेश्वर लिखा है, क्या लिखा? वापस पढ़ो, यिर्मयाह 29 उसका 11 लिख के रखो, हर व्यक्ति पढ़ो उसे। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, क्योंकि परमेश्वर की यह वाणी है। किसके लिए? आपके लिए। हाँ, कि जो कल्पनाएं जो प्लान, जो युक्ति, जो आपके लिए प्रभु बना के, देखो एक बिल्डिंग बनता ना, उसका नक्शा बनता, ब्लूप्रिंट बनता है। उसी तरह आपका जीवन का ब्लूप्रिंट प्रभु बना दिया है। हालेलुया। जोर से बोलो, मेरा जीवन का सफलता की ब्लूप्रिंट प्रभु बना दिया है। जब तक हम उसे जानेगा नहीं, हम वो करेगा नहीं। एक ड्राफ्ट्समैन वो बनाने के बाद अगर वो बिल्डर उस ब्लूप्रिंट को लेके इस्तेमाल नहीं करेगा तो वो बिल्डिंग वैसा नहीं खड़ा होगा। है कोई मेरे साथ? कितना लोग सुन रहे हैं? जोर से बोलो, मेरा ब्लूप्रिंट विजय का यीशु मसीह बना दिया है। कमान जोर से बोलो ना, विल्सन का ब्लूप्रिंट का, विजय का ब्लूप्रिंट यीशु मसीह बना दिया है। उसी तरह शैतान भी बना के रखा है। मालूम है क्यों आप हार रहे हैं? क्योंकि आपने प्रभु का प्लान नहीं पकड़ा, शैतान की प्लान पकड़ा है। आज जोर से बोलो, मैं शैतान की प्लान को नष्ट करता हूं, यीशु को प्लान को स्वीकार करता हूं। कमान जोर से बोलो, यीशु के प्लान को मैं स्वीकार करता हूं, शैतान की प्लान को मैं नष्ट करता हूं। इसलिए मैं हर रोज उठता हूं तो सुबह पहले शैतान की प्लान को नष्ट करता हूं। हर रोज बोलता है 10,000 किलोमीटर, 10,000 दुष्ट आत्माओं का घात करता हूं यीशु के नाम से। हर रोज तोड़ो। पिछले हफ्ता मैंने बोला, क्या सिखाया? शैतान को नहीं तोड़ेगा तो आप विजय नहीं पाएंगे। यीशु की पूजा करो और शैतान को, कहाँ जोर से बोला, यीशु की पूजा करो और शैतान को। कितने लोग तोड़ा? तोड़ने का है। आपके जीवन में कुछ खराब हो रहा है, गलत विचार आ रहा है, यीशु के नाम से मैं नष्ट करता हूं। गलत हो रहा है, मत बोला पास्टर जी किधर है आप? बोला यीशु के नाम से दुष्ट शैतान बस हो गया। तुझे मैं रोकता हूं, तुझे मैं नष्ट करता हूं। गुस्से में भले वो देखता है पर आपको दिखता नहीं, वो आपकी आवाज को सुनता है। जब यीशु का नाम से बोलता है वो भागता है। शैतान की सामना करो, वो हालेलुया। वापस बोलता हूं, प्रभु यीशु बड़ा प्लान बना के रखा है आपके लिए, और उसी तरह शैतान भी बना के रखा है। अब शैतान की प्लान को नष्ट नहीं करेगा, प्रभु का प्लान आपके जीवन में होगा नहीं। कितने लोग आज से नष्ट करेंगे? इसलिए पिछले हफ्ता हर वचन सीक्वेंस में जा रहा है। किसी को बोलो मिस मत करना। कमान जोर से बोलो, मिस मत करना। स्पेशली 2022 में अद्भुत काम, अद्भुत वचन में प्रभु बोला मुझे, हीलिंग पावर में आने वाला उन्नति, बरकत और आशीष पाएगा। और प्रभु मुझे बोला, मैं तुझे हर हफ्ता दिशा दूंगा, और जो तेरे पीछे लगेगा वो प्रभु की महिमा को देखेगा। कोई सुन रहा मुझे? हालेलुया। जोर से बोलो ना, प्रभु का प्लान। माय गॉड, 12:30 हो गए। प्रभु का प्लान, ब्लूप्रिंट मेरे लिए तैयार है भाई। मैं जन्म, ओके पढ़ेंगे यिर्मयाह की किताब 1 उसका 5। गर्भ में रचने से पहले ही, 4 से पढ़ो। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा। गर्भ में रचने से पहले, गर्भ में रचने से पहले, आपको प्रभु गर्भ में बनाने से पहले, आपकी माँ बाप भी आपको नहीं जानते थे।
उससे पहले यीशु बोलता है, क्या बोलता है? मैंने तुझ पर चित लगाया, तुझ पर मैं चित लगाया था, तुझ पर मैं नजर लगा कर रखा हुआ था। माय गॉड, जोर से बोलो, मुझ पर नजर था। जब मेरी माँ के कोख के अंदर मुझ पर प्रभु की नजर था, चित लगा के बैठा था। और उत्पन्न होने से पहले ही, उत्पन्न होने से, जन्म होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया, तेरा अभिषेक किया है। मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया, जातियों का भविष्य, मैंने तुझे अभिषेक, कमान हाथ रख के बोलो, मैं जन्म होने से पहले, जोर से बोलो, मैं जन्म होने से पहले प्रभु मुझे अभिषेक किया है। किसके लिए? बड़े बड़े कार्य करने के लिए, उन्नतियों को हासिल करने के लिए, सफलताओं की सीढ़ियां चढ़ने के लिए। जोर से बोलो ना, मैं अभिषेक हूं, मैं खुद के लिए अभिषेक हूं। मुझसे जुड़ने वाला सब अभिषेक पाएगा, सब आशीष पाएगा। मुझे छूने वाला चंगाई पाएगा, मुझे छूने वाला करोड़ों पाएगा। हालेलुया। क्या क्या लिखा है? तब यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित लगाया, मैंने तुझ पर चित लगाया। और उत्पन्न होने से पहले ही, उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया, तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? आज से बोलो, मैं बड़े बड़े कार्य करने के लिए। कमान जोर से बोलो ना, आज से दुनिया में हलचल मचने वाला है। दुनिया दहलाने वाले बातों को सुनेगा, पर प्रभु मुझे और आपको बड़े बड़े कार्य कराएगा। कितना लोग सुन रहे? जोर से बोलो ना, मैं अभिषेक किया हुआ बड़े बड़े कार्य करने के लिए, बड़े बड़े ऑफिसर बनने के लिए, बड़े बड़े नेता। कोई नेता बनेंगे? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यिर्मयाह 29 पढ़ा, समझ में आया? आपके लिए प्रभु प्लान बना के रखा है। उसी तरह शैतान भी हर रोज शैतान की प्लान को नष्ट करने का है। तब प्रभु की प्लान आपके जीवन में, दोनों नहीं हो सकता। ज्यादा शैतान की काम होता है क्योंकि शैतान से भरा हुआ दुनिया। किससे भरा हुआ है? दोस्त के पास जाओ, वो चुगली करता है, झूठ बोलता है, सब कुछ करते हैं। पड़ोसी के पास जाओ, वो भी वही, सब जगह वही है। आप ही एक बच गया। जोर से बोलो, मैं बच गया। चिल्ला के बोलो, मैं बच गया। आप उनसे साथ घुल मिल जाएंगे कि उनको आपके साथ घुल मिलाएंगे? इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति, आप उनके साथ मिलेगा नहीं, आप उनको आपके साथ मिलाएंगे। हमारी बच्चे बाहर जाकर गाली नहीं बोलेंगे, हमारी बच्चे बाहर जाकर यीशु यीशु बोलेंगे। है कोई मेरे साथ? हालेलुया। हम जाकर उधर गाली सीखेंगे नहीं, हम जाकर उसे गाली नष्ट को करेंगे। जोर से बोलो, गाली नष्ट करेंगे। हमारी बच्चे गाली नहीं, हमारे बच्चे अभिषेक में बढ़ेगा। अभिषेक किया हुआ। यिर्मयाह 29 उसका 11 और एक बार पढ़ेंगे। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, जो कल्पना मैं तुम्हारी विषय में किया है, मैं जानता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ। आपके विषय में प्रभु कल्पना किया है, प्लान किया है, युक्ति किया है। जोर से बोलो ना मेरे साथ, मेरे लिए प्रभु प्लान बनाया है, मेरे लिए प्रभु युक्ति बनाया है, मेरे लिए हर रोज का प्लान बनाया है। हमको वो पाएगा कैसे? हम ऐसे ही आ जाएगा? किसी को बोलो नहीं। आप जब वचन पढ़ेगा, आप जब प्रार्थना करेगा, आप प्रभु के साथ संगति करेगा, जो बनाने वाला प्लान आपको मिलेगा। अब्राहम को बोला, तुम वो तेरा का घर, वो मूर्ति पूजा बनाने वाला घर छोड़ेगा नहीं, तुम आशीष नहीं पाएगा। क्या अब्राहम को मालूम था कहां जा रहा था? नहीं मालूम था। पर अब्राहम को बोला, तुम अपने परिवार के साथ निकल पड़। और अब्राहम ने परमेश्वर की वाणी सुनकर निकल पड़ा, और वो जहां जहां गया प्रभु से आशीष किया। आपका एक कदम काफी है प्रभु को आशीष करने के लिए। आज आप एक कदम प्रभु के लिए बढ़ाएगा, प्रभु 10 कदम बढ़ाकर आपको आशीष करेगा।
हालेलुया। 2022 में प्रभु अद्भुत कार्य करने वाला है। किसी को बोलो अद्भुत करने वाला है। ये साल ऐसा जाने वाला नहीं। कहा जोर से बोलो ये साल ऐसे जाने वाला नहीं। हाँ, क्या लिखा है? जो कल्पना में तुम्हारे विषय जो करता हूँ, कल्पना मैं तुम्हारे विषय में कहा हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ। वे हानि की नहीं, वे हानि के लिए, हानि आ रहा है तो मतलब शैतान कहीं ना कहीं पंगा ले रहे हैं, नुकसान हो रहा है। कोई पैसा लेके जा रहा है, आप कमा रहे हैं, आप डॉक्टर को दे रहे हैं, कौन लेके जा रहा है? जोर से बोलो ना, शैतान मेरा 7 गुना वापस कर, तेरा कार्यों को मैं नष्ट करता हूं। यूहन्ना की किताब 1:3-8 में लिखा है, यीशु मसीह प्रकट हुआ ताकि शैतान के कार्य नष्ट हो। अब यीशु मसीह प्रकट नहीं होगा, यीशु मसीह प्रकट होकर नष्ट कर दिया है, हमको विजय दिया है, हमको उसे नष्ट करने का है। बुराई शैतान का है, उसे नष्ट करने का है। कम ऑन, जोर से बोलो, मैं शैतान की कार्य को नष्ट करेगा, अब प्रभु की कार्य को मैं प्राप्त करूंगा। हाँ, क्या लिखा है? वे हानि की नहीं, वे हानि के लिए नहीं, वरन कुशल की है, वरन कुशल के हैं, और अंत में मैं तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। मैं तुम्हारी आशा पूरे करूंगा। किसी को आशा है, आपके जीवन में आशा है, प्रभु उसे पूरा करेगा। पर आपको प्रभु में कदम पे कदम चलने का है। जोर से बोलो, मैं प्रभु में चलता रहूंगा, मैं पीछे हटूंगा नहीं, प्रभु मेरे साथ है। एफिसियों की किताब 1:11, एफिसियों की किताब 1:11, उसी में जिसमें हम भी उसी की मनसा से जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर मीरास बने, कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी, उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो। उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य के वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, जिस पर तुमने विश्वास किया और प्रतिज्ञा किए पवित्र आत्मा की छाप लगी, वह उसके मोल लिए हुए के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयान है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। मैं परमेश्वर आपके जीवन में प्लान और डेस्टिनी, आपकी लक्ष्य को प्रभु बना के रखा है। हम जन्म होने से पहले प्री प्लान्ड है भाई। जोर से बोलो, मेरा विजय प्री प्लान्ड है। चिल्ला के बोलो, प्री डिस्टाइन्ड है। प्रभु ने सब कुछ फिनिश करके मुझे बोला, चालू कर, मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम चालू करने से पहले प्रभु मुझे फिनिश करके उत्तम बनाया है, मेरे लिए उत्तम प्लान है। जोर से बोलो, मेरे लिए, चिल्ला के बोलो, मेरे लिए, हर व्यक्ति के लिए उत्तम प्लान है। यस सर, किसी को बोलो यस सर। हालेलुया। आप ये चक्कर में पड़ने का कारण क्योंकि आपने यीशु की उत्तम प्लान को नहीं पहचाना। आपको प्रभु आशीष करना चाहता है, आपको प्रभु उन्नति करना चाहता है। किसी को बोलो पहचानो, जोर से बोलो पहचानो, जोर से बोलो मेरी आत्मिक आंखें खुल जाएं ताकि मैं उत्तम प्लान में प्रवेश करूं। हालेलुया। कितने लोग बड़े करें, कितने लोग हिस्ट्री मेकर्स है भाई, कितने लोग इतिहास पढ़े हैं, हिस्ट्री पढ़े हैं। हम और आप इतिहास बनाने वाले हैं। क्या ऐसे लोग से बोल रहे हैं? ये क्या होता है भाई, हिस्ट्री मेकर? कितने लोग स्कूल गए हैं, उसमें भी कोई हाथ नहीं है। मैं गया कि नहीं मालूम नहीं भाई। हिस्ट्री पढ़ा, हिस्ट्री इतिहास, वो क्या है? किसी लोग ने पहले जो काम किए, राजा लोग थे, कौन सा 2-3 राजा का नाम बोल? एक अकबर, टीपू सुल्तान। हमको स्कूल में जाना पड़ेगा वापस लोगों को सिखाने के लिए। महारानी पूरिया, देखो अभी याद आ रहे हैं।
देखो, आप उन लोगों का पढ़ा जिनको आप जानते ही नहीं। कैसे पढ़ा? क्योंकि उसका इतिहास लिखा हुआ था। हम और आप इतिहास रखेंगे, हम जाने के बाद भी हमको प्रभु और प्रभु के लोग याद करेंगे, अगर यीशु मसीह की आगमन देर हुआ। हालेलुया! जोर से बोलो ना, आया मैं हिस्ट्री मेकर, मैं इतिहास रचने वाला हूं। कई लोग इधर बैठ के सोच रहे, पास्टर जी मैं पिछले 60 साल से जी रहा हूं, सब खो के बैठा हूं, कोई आश्रय नहीं, सब कुछ चला गया, सब कुछ छिना गया, बच गया खाली ये वस्त्र। और आप बोल रहे हिस्ट्री मेकर। इसको बोलते, खाली हमारा सोच में बदल आएगा ना, ऑटोमेटिकली हम आशीष पाएंगे। हमारा ये माइंड जो बहुत पावरफुल है, माइंड, सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल है। परमेश्वर कंप्यूटर नहीं, उससे बढ़कर बनाया है। आजकल का कंप्यूटर क्या करते हैं? सब बना, सब कुछ कर सकता है, खाली आदमी औरत को नहीं पैदा कर सकते। हालेलुया! वो किसने बनाया? मनुष्य ने बनाया। परमेश्वर कितना अद्भुत बनाया। हर रोज बोलो, धन्यवाद यीशु आपने मुझे बनाया। कमान जोर से बोलो, धन्यवाद प्रभु आपने मुझे, और आपको और मुझे सबसे महत्वपूर्ण मनुष्य की समय काल में रखा है। आप और हम इस समय काल में कार्य नहीं आएगा तो कब आएगा? कितना लोग सुन रहे हैं? मॉडर्न टेक्नोलॉजी में हम और आप प्रभु के लिए इस्तेमाल होने का है। प्रभु उनके पुत्रों को प्रकट करने वाला है। प्रभु महिमा वाले पुत्रों को प्रकट करने वाला है। सिर्फ प्रकट नहीं, गुप्त धनों को प्रकट करके प्रकट कर रहा है। कितना लोग समझ रहे? आने वाला दिन, आने वाला साल में प्रभु अपनी कलीसियाओं को तेजस्वी और तेजस्वी कलीसिया बनाने वाला है। किसी को बोलो जुड़ते रहो, किसी को बोलो बने रहो, किसी को बोलो आते रहो। हालेलुया! 2022 में बहुत खतरनाक बातें होंगे, पर प्रभु हमें संभाल के रखेगा। हमारा प्रभु की पंखों तले है, वो हमारी छत्र छाया है। हमारी चारों ओर, हमारी आजू बाजू में कुछ नहीं होगा, प्रभु हमें संभाल के रखेगा। किसी को बोलो बने रहो, चिल्ला के बोलो बने रहो। हालेलुया! परमेश्वर का प्लान है, फ्यूचर प्लान है आपके लिए। वो तभी प्रकट होगा जब उसके साथ जुड़ा रहेगा। जो व्यक्ति के साथ जुड़ा है उसी से वो ही पाएगा। आपको बनाने वाला कौन है? उसके साथ जुड़ा रहेगा तो आपका प्लान प्रभु देगा आपको। कितने लोग बने रहेंगे? 1 घंटा 2 घंटा प्रभु के साथ हर रोज समय निकालो, बैठा रहो, सिर्फ बोलो बैठ जाओ, सिर्फ बैठ जाओ, बोलो डैडी आई लव यू। मैं कभी कभी 1-1 घंटा ऐसे ही बैठ जाता, पता ही नहीं चलता। वो प्रभु का प्यार, प्रभु को उपस्थिति से मैं भर जाता हूं ना। कोई हिलाएगा तो भी पता नहीं चलता, मैं प्रभु की उपस्थिति में बैठा हूं। कितना लोग सुन रहे? आपको प्रभु का प्लान चाहिए? प्रभु की उपस्थिति से भर जाओ, आमीन। वचन से भर जाओ, संडे को मिस मत करो। दोस्त आएंगे, और कई लोगों के घर में दोस्त संडे ही आएगा। संडे छुट्टी रहता है, पर किसी को बोलेगा संडे छुट्टी रहता है पर संडे मेरा प्रभु का दिन है, चलो, ऐसा बोल सकते हैं? नहीं, वो दोस्त क्या समझे? कुछ नहीं समझेगा, वो अच्छे ही समझेगा। कितना लोग सुन रहे हैं? नहीं तो बीमारी आएगा, और संडे बीमारी आए तो सोचना कि वो शैतान की ओर से आपको आने नहीं दे रहा है। आज मौसी को भी आने, मैं भी सुबह उठा तो पेट में गुरगुर कर रहा है। थोड़ा पल के लिए सोचा आज प्रचार क्या करेंगे। भले ये विषय मैं कई दिनों से तैयार कर रहा था। आमीन। एक बोतल लिया, घट 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 यीशु का लहू बोल के पी लिया। अब बैठा ऐसा कि 7 बजे तक उठे ही नहीं। समझ रहे? और संडे जब बीमारी आता तो सोच लो, शैतान चाहता है कि आप कलीसिया जाओ मत, क्योंकि आप जाएगा तो ये हफ्ता पूरा उसको आप तोड़ेगा। इधर आते तो क्या सिखाते हैं? और जोर से बोलो ना, वो डरेगा, वो डरता है। अगर सब तोड़ने लगेगा तो क्या हाल होगा उसका?
जोर से बोलो ना, मेरे लिए प्रभु प्लान बना के रखा है। वो प्लान अगर आप पूरा नहीं करेगा तो कोई उससे पूरा नहीं करेगा, वो आपका प्लान है। किसी को बोलो, मैं उसे पूरा करूंगा, मैं वचन में बना रहूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा, मैं प्रभु की अभिषेक से भरूंगा, मैं हर संडे आऊंगा, मैं वो प्लान अपनी जीवन में पूरा। अगर हर व्यक्ति वो प्लान जो प्रभु आपके लिए बनाया पूरा करेगा, सोचो हीलिंग पावर में क्या होने वाला है। किसी को बोलो, सोच सकते हैं अगर हर व्यक्ति बड़े बड़े कार्य, 100 लोग है, 100 लोग अगर बड़े बड़े, 100 लोग छोड़ो, एक व्यक्ति अगर मुर्दा को जिंदा कर दिया, एक व्यक्ति अगर मरा हुआ व्यक्ति को यीशु के नाम से जिंदा किया, थाने में हलचल मचेगा कि नहीं मचेगा? पर जिंदा करने से पहले मैं बात वापस, एक होने वाला है, उसका डेथ सर्टिफिकेट पहले ले लेने का, उसका जो मरा हुआ व्यक्ति का डेथ सर्टिफिकेट पहले अपने घर में लॉकर में डाल देने का, नहीं तो वो प्रूफ नहीं कर नहीं पाएगा, वो आपको भगाएगा। ऐसा थोड़ी जो होता है। किसी को बोला ऐसे ही होने वाला है, कमान जोर से बोला ना, मुर्दा जिलाने वाला हीलिंग पावर, जोर से बोला ना। आपको मालूम है गोल में एक गोल है, 1000 मुर्दों को हमारा हीलिंग पावर जिंदा करने वाला है। हर रोज लिखता हूं, हर रोज, जोर से बोलो, हर रोज लिखता हूं। क्या लिखता है? 1000 जवान मुर्दों को जिंदा करेगा, और वो लोग क्वायर में खड़ा होकर गाएगा। ये भी देखा हूं। कितना लोग सुन रहे? होगा कि नहीं होगा? कौन बोलता नहीं होगा? हाथ उठाओ। अगर कोई बोलता है ना, बाहर का रास्ता देख लो। कहाँ जोर से बोलो ना, होगा। जो आप सोचते हैं वही आप हो जाते हैं। जो आप सोचेगा आप वो करेगा, जो आप सोचेगा आपको उससे बोलने का, वो आपका जीवन बन जाएगा। मैं अमीर व्यक्ति होगा, वो सोचते रहेगा, बोलते रहेगा, तो आप अमीर, ऑटोमेटिकली आप अमीरता की कार्य को करेगा, क्योंकि आपकी खोपड़ी चुप बैठने नहीं देगा। है कोई मेरे साथ? हालेलुया। यिर्मयाह 29 उसका 11 और एक बार पढ़ेंगे, बहुत अच्छा वचन है। किसी को बोलो सुनो, चिल्ला के बोलो सुनो। यहोवा की यह वाणी है, यहोवा की, परमेश्वर की वाणी है आज के दिन, जो कल्पना मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, जो कल्पना मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ, वो हानि की नहीं, वो हानि की नहीं, वरन लाभ की है, वो लाभ की है। और तेरी आशा अंत तक बना रहेगा, अंत तक बना रहे, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करेगा। हमारे लिए प्रभु प्लान बना के रखा है। 2021 निकल गए, किसी को बोलो कोई बात नहीं, 2022 आ रहे हैं। 2022 में जो प्रभु प्लान बनाया वो मेरे लिए, मेरे जीवन में पूर्ण होगा। मैं उसे पूर्ण करूंगा। मैं प्रभु में बना रहूंगा, मैं वचन पढ़ूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा, मैं हर संडे आऊंगा, कोई मुझे रोक नहीं सकता, मैं वो कर ही रहूंगा। ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद करेंगे। आइए हम 2 पल खड़ा होगा, 2 पल अपनी आंखों को बंद